गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गोरखनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर रईस पुत्र नबीउल्ला निवासी रामनगर छावनी पुल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर और गोरख सिंह पुत्र राम नरेश निवासी मोहल्ला रामनगर बिशुनपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चोरी के 1 टेम्पो बिना इंजन, 1 टेम्पो और 1 टेम्पो इंजन बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वादी ने थाने में तहरीर दी थी कि 29 जून को उनकी ऑटो सीएनजी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रशिक्षु उप निरीक्षक सौरभ सिंह, हेड कांस्टेबल शमशेर बहादुर शाही, कांस्टेबल राजेश यादव व आशीष मौर्य शामिल रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM गीडा गोरखपुर के फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्रा संध्या रावत, पूजा कुमारी, ओम पांडे और निर्भय पांडे तथा बीटेक कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष की छात्र अंशी श्रीवास्तव ने मिलकर अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए एक स्मार्ट पेशेंट केयर बेड बनाया है। यह बेड अस्पतालों में मरीजों का ध्यान रखेगा। छात्रा पूजा ने बताया कि अक्सर अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता है और कभी कभी मरीज समय पर दवा लेना भूल जाते हैं। उनके स्मार्ट पेशेंट केयर बेड से मरीज और उनके परिजन को पता चलेगा कि कौन सी दवा कब किस समय खानी है और दवा खाने के समय को भी याद दिलाएगा। छात्रों ने बताया कि यह बेड मोटापे से परेशान लोगों के लिए भी उपयोगी है। इसमें 3 पावरफुल वाइब्रेशन मशीनें लगी हैं जो मोटापे को कम करने में मदद करेंगी। फार्मेसी प्रथम वर्ष के छात्र ओम पांडे ने बताया कि उनका बेड मरीजों को डॉक्टर के संपर्क में रखता है। इससे इमरजेंसी में डॉक्टर दूर से भी मरीज का ध्यान रख सकते हैं। बेड में सॉफ्टवेयर के माध्यम से मरीज का विवरण, दवा का विवरण, समय आदि आसानी से सेव किया जा सकता है। जैसे ही दवा खाने का समय होता है, बेड में लगा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बेड पर लगे स्क्रीन पर दवा का नाम दिखने लगता है। साथ ही बेड में लगा डिवाइस मरीज को ऑडियो मैसेज के माध्यम से समय से दवा खाने के लिए अनुरोध करता है। छात्र निर्भय पांडे ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में 2 सप्ताह का समय लगा और लगभग 22,000 रुपये का खर्च आया है। इसे बनाने में एंड्रॉयड ऐप, ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाइब्रेटर, मोटर, स्विच, फोल्डिंग बेड आदि उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर फार्मेसी विभाग के हमारे छात्रों ने मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए एक ऐसी तकनीक तैयार की है जो अस्पताल में मरीज का ख्याल रखती है। संस्थान हमेशा छात्रों के विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि छात्रों के विचार समाज और देश के विकास में मदद करेंगे। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातन हेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातन हेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्रों को बधाई दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ITM गीडा के डायरेक्टर डॉक्टर NK सिंह व छात्राओं ने कहा, बच्चों ने एक डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक बेड बनाया है। उस बेड में कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाई हैं जिसमें पेशेंट के देखभाल करने में, जो उनके केयर करने के लिए जो लोग होते हैं उनको भी आसानी होगी और पेशेंट को भी अलर्ट किया जा सकता है सूचना के माध्यम से। जैसे पेशेंट के साथ नॉर्मल भूल ऐसी हो जाती है कि उसको दवाई खाने के लिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस टाइमिंग में कुछ लेट हो जाता है या भूल हो जाती है, जिससे दवाओं के उतने असर जितने होने चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी होने की आशंका दिखती है। तो जो भी इन बच्चों ने अलर्ट सिस्टम लगाया है उसमें पेशेंट को अलर्ट मैसेज आ जाएगा वॉइस के थ्रू कि आपको ये दवाई पर्टिकुलर इस टाइम पे खा लेनी चाहिए, जिससे ऐसी भूल होने की जगह नहीं बचेगी। दूसरा, इनका जो एक और जो फ़ायदे का विषय है इसमें कुछ डिवाइसेस में ऐसी लगाई है जिसमें फिजिकल मूवमेंट न कर पाने के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन या इस तरीके से जो कुछ कमियां पेशेंट के साथ महसूस होती हैं, इसमें डिवाइसेस ऐसा लगाया है एक वाइब्रेटर के साथ जिसमें पेशेंट का एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज ये बेड पर लेटने के दौरान ही हो जाती है। Warmest and gratitude welcome to all. My name is Om Pandey. I am pursuing B.Pharma from ITM Gita Gorakhpur. Today, me and my classmates have created project on patient care beds. Especially this project has created a patient's a very beneficial role in their health supervisor. हमने इस बेड्स में ऐसे फीचर्स, सप्लीमेंट्स एंड एडेक्टिव्स यूज किए जो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ केयर और उनके इम्प्रोमाइजर्स में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें हमने बेनिफिशियरी के लिए सबसे अच्छा सपोर्टर्स, वेबसाइटर्स एंड डेवलपर्स लगाया है। कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले स्क्रीन के जरिए पेशेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उनको कब मेडिसिन लेनी है, कितने ड्यूरेशन पर लेनी है और कौन सी मेडिसिन से उनको पहले प्रॉब्लम थी, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री, उनकी पास्ट रिकॉर्ड, उनके प्रेजेंट हिस्ट्री, सबके बेनिफिशियरी के जरिए हमने उनकी मेडिसिन के साथ फाइल हिस्ट्री क्रिएट की है। ये कहीं ना कहीं आने वाले मेडिकल डेवलपर्स, मेडिकल टीम
सबको एक सपोर्ट देता है और एक मैसेज देता है कि जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कैसी थी, उसको पहले किस ड्रग से एलर्जी है, उसको प्रॉब्लम किस चीज से और उसको कौन सी दवा सुइटेबली देनी है। इसके साथ साथ हमने इसमें फीचर्स भी ऐड किए जिसमें पेशेंट्स एंड इमरजेंसी नोट है, की नोट है और स्विचेस हैं, जिससे पेशेंट के पास अगर कोई नहीं है इमरजेंसिकली कंडीशन में, उसे किसी को बुलाना है या कुछ है तो वो एक कॉल ट्यून के जरिए अपने मेडिकल स्टाफ्स को बुला सकता है। बेसिकली इसमें दवाई, मेडिसिन और बेसिफिशियसली उसके ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो एंड वाइब्रेटर्स ऐड किए गए हैं जो उनकी बॉडी में फैट टिश्यू डेपोजिशंस को कहीं ना कहीं एक लेवल तक कम करता है, ब्लड फ्लो को एक लेवल तक बॉडी में पूरी अच्छे मैक्सिमाइजेशन कैपेसिटी के साथ फ्लो करने में हेल्प करता है। My name is संध्या रावत, I am a student of ITM गीडा गोरखपुर। हमने एक पेशेंट केयर बेड बनाया है जिससे पेशेंट को बहुत सारे हेल्प होंगे। इसमें हमने 2 ऑपरेटर्स भी लगाए हैं जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा। और हमने एक बॉक्स में फिट किया है, कई सारे स्विच लगाए हैं। उसमें हमने दवा का टाइम सेट किया है, दवा कब लेना है, कैसे लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, वो सारा उस पर ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद हमने मतलब अगर पेशेंट वहाँ पे लेटा हुआ है और पेशेंट के पास कोई है नहीं, नर्स वगैरह कोई भी नहीं है, तो पेशेंट के लिए वहाँ पे हमने एक स्विच फिट किया है ताकि वो स्विच को ऑन करे, डॉक्टर को जो भी उसको हेल्प चाहिए वो डॉक्टर को उससे बुला सके, तुरंत वो डॉक्टर आएंगे और वहाँ पे पेशेंट को चेक करेंगे। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गीडा बोर्ड की 161वीं बैठक आयुक्त सभागार में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने बताया कि लैंडमैन बनाने का निर्देश दिया गया था और हमने इस वित्तीय वर्ष में 215 एकड़ जमीन खरीद ली है। इस महीने में कुछ और जमीनों की रजिस्ट्री होने की योजना है और जो काम चल रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही गीडा की ओर से योजनाएं शुरू होने वाली थी, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और उन्होंने कुछ कंपनियों को काम ठीक से नहीं करने के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है। इस अवसर पर सीईओ गीडा अनुज मलिक, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद गोरखपुर में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जिला अस्पताल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 2017 से पहले गोरखपुर की पहचान संचारी रोगों से होती थी, लेकिन जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से उन्होंने 13 विभागों का समन्वय स्थापित करके बारिश से पहले, बारिश के दौरान और बारिश के बाद में सफाई और रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया है। इसमें 13 विभाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, स्वच्छ जल का सेवन और लोगों को जागरूक करना है। लोगों को शौचालय का उपयोग करने, खुले पैरों से खेतों, खलिहानों और शौचालयों में न जाने और खुले में खाद्य पदार्थों का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि किसी को बुखार है तो उसे अपने नज़दीकी ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहिए। इस 20 दिवसीय दस्तक अभियान के तहत आशाएं घर घर जाकर आभा आईडी कार्ड बनाएंगी, मलेरिया के मरीजों की तलाश करेंगी और कुपोषण के मरीजों के भी चिन्हांकन करेंगी। लोगों को डायरिया से बचाव के उपाय बताए जाएंगे ताकि वे संचारी रोगों से अपना बचाव कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संचारी रोग गोरखपुर की एक महामारी थी और 2017 के पहले गोरखपुर की पहचान संचारी रोगों से होती थी। जब से हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हुए, तब से उनकी ये अवधारणा थी। उन्होंने एक माह का 13 विभागों का समन्वय स्थापित करके बारिश के पहले, बारिश के मध्य में और बारिश के बाद में साफ सफाई और नियंत्रण का अभियान शुरू किया। इसमें 13 विभाग एक साथ मिल करके काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है नालियों की साफ सफाई करना, झाड़ियों की कटाई करना, खुले में शौच न करना, स्वच्छ जल का पीना और इसके साथ साथ जो है कृतंकों का नियंत्रण करना और जो है लेप्टोस्पायरा के लिए लोगों को ये देना है कि शौचालय का प्रयोग करें, नंगे पैर खेत खलिहान और टॉयलेट में ना जाएं। इसके अलावा जो है खुले में खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। अगर किसी को तेज़ बुखार है तो वो तत्काल जो है अपने ब्लॉक स्तरीय अस्पताल में जा कर के अपना उपचार करावें, जहां पर जो है योग्य चिकित्सकों के द्वारा वेंटिलेटर युक्त चिकित्सीय सुविधाएं हैं। इसके अलावा 20 दिन का हमारा इसी में जो है दस्तक अभियान चलता है, जिसके तहत जो है हमारी आशाएं घर घर जाती हैं, वो आभा आईडी कार्ड बनाती हैं। इसके साथ जो है तेज़ बुखार के मरीजों का चिन्हीकरण करती हैं, टीबी के मरीजों का करती हैं, लेप्रोसी, मलेरिया, इन सब के मरीजों को ढूंढती हैं और इसके साथ साथ कुपोषण के मरीजों का भी चिन्हांकन किया जाता है। इसके साथ डायरिया से बचने के उपाय बताए जाते हैं
और साथ ही साथ जो मरीज अगर कहीं पर बीमार व्यक्ति होता है तो उसको 108 या 102 से ले जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती कराया जाता है, जहां पर हमारी ETC में 3 वेंटिलेटर युक्त बेड अवेलेबल हैं, जहां पर जो है समस्त जितनी इसकी आवश्यक 5 जांचें होती हैं वो सब निःशुल्क जांचें होती हैं। और गोरखपुर का सौभाग्य की बात है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष यहाँ पर JEE AES से कोई डेथ नहीं हुई है और अभी तक जो है हमारे यहाँ जो है AES के कुल 22 केसेज निकल चुके हैं, उसमें भी अभी तक कोई मृत्यु नहीं है। JEE का कोई केस नहीं है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया ये सभी लोग पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारे पास 4000 आशाओं का नेटवर्क है और हमारे पास 574 ANM का नेटवर्क है। ये सब लोग गांव-गांव, घर-घर जा कर के स्वच्छता की अलख जगा रही हैं, लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि कैसे स्वस्थ जीवन अपनाया जाए, कैसे हम अपने कार्य को करें, किस तरह से हम अपने बच्चों को रहें और सबको संदेश दे रहे हैं कचरा हो कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में। प्रत्येक रविवार मच्छर परवार का नारा हम लोग बुलंद कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि गोरखपुर जनवासी हमें सहयोग करेंगे और हम लोग अपने इस मिशन में कामयाब होंगे और पूरा गोरखपुर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम की अध्यक्षता में केक काटा गया और पीडीए पौध दिवस अभियान के तहत पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमने उनके जन्मदिन पर केक काटकर और पीडीए पेड़ लगाकर बधाई दी है। पूरे देश में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश में पीपल, बरगद और नीम के पेड़ लगाए जाएं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अब हमारे समाजवादी कार्यकर्ता गांव-गांव में पीडीए पेड़ लगाएंगे और दूषित वातावरण को कम करेंगे। हमारा प्रयास है कि हर गांव में कम से कम 100 पेड़ लगाए जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो जननायक है, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर में उनके जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने के लिए पार्टी कार्यालय पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटा गया है और संकल्प लिया गया है उनके निर्देश पर कि जो पीडीए पेड़ है उस पेड़ को लगाया जाएगा और पीडीए को बहुत मजबूत किया जाएगा। पेड़ भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चयन किया है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। इस नाते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन तीनों पेड़ों का चयन किया है और इन तीनों पेड़ के जितना जड़ मजबूत होता है उसी तरह से पीडीए की जड़ भी बहुत मजबूत है। हम पीडीए को पेड़ के माध्यम से तैयार करेंगे, उसको मजबूत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम समाजवादी लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सभी लोग गांव-गांव में जाकर के पीडीए के माध्यम से पेड़ लगाने का अभियान चलाएंगे और जो दूषित पर्यावरण है उस दूषित पर्यावरण को मजबूत करने का काम करेंगे। और कोशिश है कि हम सभी बूथों पर पहुंच करके, सभी गांवों में पहुंच करके जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको तो लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके साथ साथ आम जनमानस से अपील करना चाहते हैं कि देश का प्रदूषण और प्रदेश जिला का प्रदूषण बहुत ही खराब है। इन प्रदूषण से मुक्त पाने के लिए घर घर मजबूत पेड़ लगाएं, पीडीए का पेड़ लगाएं और आंदोलन को आगे बढ़ाएं। कौन सा प्रदूषण? देखिए, प्रदूषण वायुमंडल वाला तो खराब ही है, राजनीतिक रूप से बहुत खराब है। ये पीडीए का पेड़ लगा करके दोनों प्रदूषण को हम बेहतर बनाने का काम करेंगे।